प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के बहुवैकल्पिक प्रश्न करेंगे, जिन्हें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। यह क्वेश्चन आपके सेट की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट लेसन प्लांटिंग में से पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑड वन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये नीचे जो शब्द दिए हैं, इनमें जो अलग है उसे हमें ढूंढना है। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, बैनियन ट्री, रोज़। तो इनमें बैनियन ट्री अलग है क्योंकि यह एक पेड़ है, बरगद का पेड़, और ये बाकी तीनों फूल हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड पोइट शो द सीड। जो कवि है उसने बीज को कहाँ बोया। तो उसने बीज को बोया था इन ए पॉट ऑफ डर्ट, मिट्टी से भरे हुए गमले में। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आई पुट इट इन ए पॉट ऑफ डर्ट, मैंने इसे मिट्टी के गमले में रख दिया। तो उसने बीज को मिट्टी के गमले में बोया था। अगला क्वेश्चन है, इन द पोइम प्लांटिंग वाई डिड द पोइट सेट द पॉट अपॉन द सिल। तो इस कविता में कवि ने जो गमला था उसे छज्जे पर क्यों रखा। सिल होता है छज्जा, तो उसने क्यों रखा था छज्जे पर। फॉर सनलाइट, फॉर डर्ट, फॉर वाटर, फॉर एयर। सूर्य की रोशनी के लिए, मिट्टी के लिए, पानी के लिए या हवा के लिए। तो उसने सूर्य की रोशनी उसे मिलती रहे, सनलाइट उसे मिलती रहे, इसलिए उसे छज्जे पर रखा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कम आउट ऑफ द सीड। बीज से क्या बाहर आया। ए ट्री, ए स्मॉल प्लांट, इंसेक्ट या मॉस्किटो। मॉस्किटो मच्छर, इंसेक्ट छोटे कीट होते हैं जो। ट्री पेड़, अब पेड़ थोड़ी बाहर आएगा बीज से। ए स्मॉल प्लांट एक छोटा पौधा बाहर आया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो यहाँ पूछा गया है कि बीज के अंकुरण के लिए हमें पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए। पुट सीड इन सॉइल, बीज को मिट्टी में रखें। ऐड सम वाटर, थोड़ा पानी डालें। प्रिपेयर द सॉइल, मिट्टी को तैयार करें। स्प्राउट कम आउट, और अंकुर बाहर आ जाना। तो पहला स्टेप हमारा होगा प्रिपेयर द सॉइल। हम सबसे पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, उसके बाद मिट्टी में बीज डालेंगे, इसके बाद थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, और फिर अंत में अंकुर बाहर आ जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा थर्ड, प्रिपेयर द सॉइल। अगला क्वेश्चन है, इफ़ राइमिंग वर्ड्स ऑफ फन इज सन। अब ये राइमिंग वर्ड हैं, फन, सन, तो फिर क्रो। क्रो का राइमिंग वर्ड क्या होगा। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, फ्लो, ब्लो, ग्रो, ग्लो। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ग्रो। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर जो अंतिम अल्फ़ाबेट्स हैं वो आप मिलाकर देखिए। यहाँ पर अंतिम तीन अल्फ़ाबेट्स हैं ROW, तो ये मिलाकर देखेंगे, यहाँ पर ये मिल रहे हैं ROW। तो क्रो का राइमिंग वर्ड होगा GROW, ग्रो। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि मेट का राइमिंग वर्ड है सेट। तो वीड का राइमिंग वर्ड क्या होगा। सैड, फील, सीड या लिड। तो ये होगा सीड। तो तरीका जो आपको बताया था, अंतिम तीन अल्फ़ाबेट्स मिलाइए, ये हैं EE और D, यहाँ पर ये EE और D। तो वीड का राइमिंग वर्ड होगा सीड। अगला क्वेश्चन है, डैश इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज टू नेम ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो यहाँ कहा गया है कि खालिस्तान वह शब्द है जो किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या वस्तु का नाम बताते हैं। तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं नाउन। उन्हें कहते हैं नाउन, यानी कि संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम। नाम बताने वाले शब्द संज्ञा होते हैं, नाउन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पोइट सो द सीड। कवि ने बीज को कब बोया। ए मंथ एगो, ए वीक एगो,
1 डे एगो या 1 ईयर एगो, तो उसने बोया था ए मंथ एगो, एक महीने पहले। आइए देखते हैं कहाँ लिखा है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है अबाउट ए मंथ एगो आई पुट इट इन ए पॉट ऑफ डर्ट। लगभग एक महीने पहले मैंने इसे मिट्टी के गमले में रख दिया। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द पोइट पुट द पॉट आफ्टर वाटरिंग द प्लांट। पानी देने के बाद कवि ने गमले को कहाँ रख दिया? ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, अपॉन द सिल, छज्जे पर, छज्जे के ऊपर, नियर द पार्क, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो उसने रखा था अपॉन द सिल, छज्जे के ऊपर, ताकि उसको सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। आगे है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डर्ट। डर्ट का मतलब क्या है? लाइट, रेन, रन या सॉइल। तो डर्ट का अर्थ है सॉइल। सॉइल यानी कि मिट्टी। इससे आगे है राइट वन वर्ड फॉर 2 टाइम्स। तो 2 बार के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? यह है ट्वाइस। वंस एक बार, थ्राइस 3 बार, नन मतलब इनमें से कुछ भी नहीं है। तो सही आंसर है ट्वाइस। ट्वाइस का अर्थ होता है 2 बार। आगे है फाइंड आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो नीचे जो शब्द दिए हैं इनमें से हमें वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया का मतलब होता है काम। तो क्रिया वाला शब्द कौन सा है वो छांटना है। तो सबसे पहले सीड, डे, मंथ और टुक। तो ये जो तीनों शब्द हैं सीड, मंथ, डे, ये नाउन है, संज्ञा है। क्रिया वाला शब्द है टुक। टुक मतलब लिया। तो यहाँ पर वर्ब है टुक। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोएम। यहाँ पे एम होना चाहिए, पोएम एन लिखा हुआ है। पोएम द प्लांटिंग। द प्लांटिंग जो पोएम है उसके पोइट कौन है? तो पोइट का नाम पोएम के लास्ट में लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। तो यहाँ लास्ट में आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डिक विल्मस। ये इस कविता के पोइट हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2, डिक विल्मस। आगे है विच एलिमेंट वी नीड टू ग्रो द प्लांट। पौधे को उगाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सॉइल, सीड, वाटर या ऑल ऑफ दीज। मिट्टी की, बीज की, पानी की या इन सभी की? तो हमें इन सभी की आवश्यकता होगी। आई हेल्प्ड इट ग्रो सो नाइस। मैंने इसे अच्छे से बढ़ने में मदद की। द वर्ड इट इज़ यूज्ड फॉर। तो जो इट शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? पोइट कवि के लिए, सनलाइट के लिए, प्लांट के लिए, वाटर के लिए। तो प्लांट के लिए कवि ने कहा था कि पौधे को बढ़ने में मैंने सहायता की। चलिए अब हम सेकंड लेसन अबू अली काउंट्स हिज डंकीज पार्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वेयर डिड अबू अली गो। अबू अली कहाँ गया था? तो अबू अली गया था टू फेयर, मेले में गया था। हाउ मैनी डंकीज डिड अबू अली बाय। अबू अली ने कितने गधे खरीदे? तो उसने खरीदे थे 9 गधे। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड अबू अली सर्च हिज 9th डंकी। अबू अली ने 9वें गधे को कहाँ ढूंढा? बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे, बिहाइंड द रॉक्स एंड ट्रीज, चट्टानों के और पेड़ों के पीछे, इन द विलेज, गाँव में, या इन ए होटल, होटल में ढूंढा। तो उसने ढूंढा था चट्टानों के पीछे और ट्रीज, पेड़ों के पीछे। अगला क्वेश्चन है whom did अबू अली मीट इन द वे। रास्ते में अबू अली को कौन मिला? तो अबू अली को मिला था हिज फ्रेंड, उसका दोस्त। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ अबू अली फ्रेंड। अबू अली के दोस्त का क्या नाम था? तो उसके दोस्त का नाम था मूसा।
हाउ मैनी डंकीज डिड मूसा काउंट, मूसा ने कितने गधे गिने थे, तो मूसा ने गिने थे 10 गधे। आगे है अबू अली बॉट 9 डंकीज बट मूसा काउंटेड 10 डंकीज, अबू अली ने 9 गधे खरीदे थे पर मूसा ने 10 गधे गिने। विच वॉज 10th डंकी, 10वां गधा कौन सा था, तो आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 10वां गधा अबू अली हिमसेल्फ, अबू अली खुद था। मूसा ने 10वां गधा अबू अली को ही माना था। अगला क्वेश्चन है हु रोड वन ऑफ द डंकी, एक गधे पर कौन सवार हो गया, तो अबू अली सवार हुआ था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड मूसा थिंक अबाउट अबू अली, मूसा अबू अली के बारे में क्या सोचता था कि वह कैसा है। यहाँ लिखा है क्लियर, क्लियर नहीं, यहाँ होना चाहिए था क्लेवर, कि वो चालाक है, ऑनेस्ट ईमानदार है, फूल मूर्ख है, या फिर रिच अमीर है। तो मूसा सोचता था कि अबू अली मूर्ख है, तो हमारा ऑप्शन होगा थर्ड फूल। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन है दैट आर द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन होता है संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से होते हैं, तो हिंदी में उन्हें कहते हैं सर्वनाम और इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन द, दिस इज डैश पेंसिल, तो यहाँ पर आएगा ए, क्योंकि जो पेंसिल है जब हम बोलेंगे तो पे की आवाज़ आ रही है जो कि एक व्यंजन है और व्यंजन के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। अबू अली काउंट हिज डंकीज पार्ट की एक्सरसाइज की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें ए एन और दा के प्रयोग के बारे में मैंने बताया था। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आगे है शुड यू टेक डैश अम्ब्रेला, क्या तुम्हें छाता लेना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा अम्ब्रेला। जब हम बोलेंगे तो ए की आवाज़ आ रही है, ए एक स्वर है और स्वर के साथ एन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा एन, हमारा ऑप्शन होगा थर्ड। आगे है आशुतोष इज़ डैश इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ जब हम इंटेलिजेंट बोलेंगे तो ई की आवाज़ आ रही है, ई भी एक स्वर है और स्वर के साथ एन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर भी एन ही आएगा। आगे है सी इज़ डैश एम ए, तो यहाँ पर एम को देख करके आप ए का प्रयोग मत करना। यहाँ पर जब हम एम बोलेंगे तो ए की आवाज़ आ रही है, ए एक स्वर है और स्वर के साथ अभी मैंने बताया था एन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा एन। बोल के देखिए एम ए की आवाज़ आएगी। जब हम ऐसे बोलेंगे ये है माउस, तो यहाँ पर मैं की आवाज़ आएगी, तो माउस के साथ ए आएगा और एम एम इसके साथ एन आएगा। ही इज़ डैश यूरोपियन, तो यहाँ पर जो ये शब्द है ये है यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हो रही है ये से, तो यह एक व्यंजन है और व्यंजन के साथ ए का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको बोल के देखिए ये की आवाज़ आएगी, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ए। आगे है ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, तो ये जो शब्द है इसकी शुरुआत हो रही है ओ से, ऑनेस्ट मैन, और यह भी एक स्वर है और स्वर के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आएगा एन। आगे है
डैश गीता इज ए होली बुक। तो यहाँ पर आएगा द गीता इज ए होली बुक। आगे है नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड। जो नाम बताने वाले शब्द हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। तो ये इन पाठों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।